God is our refuge and strength, a very present and well proved help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth should change, and though the mountains be shaken and slip into the heart of the seas, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its roaring. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy dwelling places of the Most High. God is in the midst of her. She will not be moved. God will help her when the morning dawns. The nations made an uproar. The kingdoms tottered and were moved. He raised his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our stronghold. Come, behold the work of the Lord, who has wrought desolation and wonders in the earth. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। तू हमारा शरण स्थान और तू हमारा गढ़ है। निर्बलताओं में परमेश्वर तू हमारा सामर्थ ठहरा है और हर मुसीबत से बचाने का सामर्थ तेरे पास है। तेरी विजडम और तेरे विजडम की ज्योति से हमारे जीवन में प्रकाश होता है पिता, और हमारे जीवन में सही और गलत के बीच के फ़र्क को बताने की अगुवाई भी तुझसे ही आती है। जीवन की ज्योति हो या ज्ञान का प्रकाश हो पिता, हमारे जीवन के पग पग को उजाला करना तेरी ओर से आता है। सचमुच जिस तरह पाँव फटता है और दिन शुरू होता है और हर कोई अपने अपने कार्य में लग जाता है, परमेश्वर हमारे विवेक जब हम सोए रहते हैं तब से लेकर जब हम उठकर तुझे स्मरण करते हैं तो हर समय हमारे संग होता है। जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमारे संग होता है, और जब परमेश्वर हम सो रहे होते हैं तो भी तू हमारे संग हो रहा होता है। हमारे परमेश्वर आंखों की पुतली के न्याय सुरक्षा करता और हमारे अगुवाई करता हुआ चलने वाला परमेश्वर तू है। तुझसा प्रेम परमेश्वर न किसी ने हमसे किया है और न कोई कर सकता है। तेरा प्रेम जो परमेश्वर हम समुद्र की गहराई से भी ज़्यादा और आकाश की लंबाई से भी ऊंचा जानते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर कमियां गिन गिन के हम थक जाए परमेश्वर, मगर तेरी योग्यता और तेरा प्रेम जो अनंत है पिता, वो कभी नहीं घटता। हर दिन तू सक्षम होता है हमें चलाने में, हर दिन हमारी गलतियों को माफ़ करने में और हर दिन हमारी सहायता करने में कि मसीह में आगे बढ़ पाए, मसीह में अपना हियाव ना छोड़े, मसीह में हम परमेश्वर अपने रूट को हल्का ना होने दे। और ये सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर हमारी योग्यता से नहीं परंतु तुझसे आती है और तू हमें संभाले लिए चलता है। इन सभी बातों के लिए हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा गढ़ है। परमेश्वर विपत्ति आती जाती, समय आता जाता, परिस्थितियां आती जाती है, मगर जो चट्टान रूपी यहोवा परमेश्वर पर निर्धारित किए गए हैं और जिनका विश्वास परमेश्वर पर टिका हुआ है, वो उस समय को गुजरता हुआ देख उसके गवाह ठहरेंगे। वह आकर वो परमेश्वर किसी के आत्मिक जीवन हमारे जीवन को हानि ना पहुंचाएंगे, पर हम उस समय को आकर जाता हुआ देखेंगे और फिर भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर, निर्धारित और हियाव से खड़े रहेंगे। हम सभी बातों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम तुझे अपने साथ पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारा हियाव और हमारा विवेक परिस्थिति में परमेश्वर कमज़ोर ना हो, परंतु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस परिस्थिति में और उस विपत्ति में या उस समय में हम और ज़्यादा लौ लगाकर प्रार्थना करें। जिस तरह परमेश्वर हम बाइबल में पढ़ पाते हैं कि जब पौलुस परमेश्वर कैद में था, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया।
और परमेश्वर ने ग्रेट मिरेकल के साथ एंड पावर के साथ पौलुस को उस कैद से छुड़ा लिया। कैद से छुड़ाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास था और परमेश्वर कभी भी अपनी योजना से कर सकते थे। पर परमेश्वर ने बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये सिखलाया कि लॉ लगाकर प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर, हम जब प्रार्थना करते हैं और निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं और जब हम अपने विवेक, अपने हियाव को परमेश्वर से लगाते हैं, हम और ज़्यादा परमेश्वर से निकट हो पाते हैं और वो क्लोजनेस रिलेशनशिप इन गॉड एज अ प्रेयर वॉरियर हमें और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ पाते हैं मेरे परमेश्वर कि वो पूरे दिन में परमेश्वर वो गॉड सर्विस करते थे, वो लोगों को प्रचार करते थे, लोगों को गाइड करते थे, लोगों को हील करते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपना व्यक्तिगत प्रार्थना कभी नहीं छोड़ा। वो हर दिन एकांत में जाते थे और वो प्रार्थना करते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, इस पवित्र बात को, इस पवित्र विवेक को, इस पवित्र ज्ञान को हम अपने जीवन में और प्रकाशित कर पाए, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे जड़ पकड़ेंगे जब हम यीशु का अनुसरण करेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से, जो हमारे लिए परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। परमेश्वर के वचन में और ज़्यादा मन लगाने से, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हर एक वो टीचिंग, हर वो रेवलेशन से हम आगे बढ़ेंगे जो परमेश्वर ने वचन से हमारे लिए दिया है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर देख पाते हैं वो व्यक्तिगत प्रार्थना कितना गंभीर और कितना महत्वपूर्ण होता था कि शरीर थक जाए मगर प्राथमिकता परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध का होना ज़रूरी है। वैसे ही परमेश्वर, विपत्ति जब आती है हमें और ज़्यादा लॉ लगाकर प्रार्थना करना है। जब डर आता है या तकलीफ़ आती है, दुख आता है, बीमारी आता है, हमें से छुड़ाने का सामर्थ रखने वाला, हमारा छुड़ाने वाला रिडीमर है, वो हमारा डिलीवरर है और वो हमें सामर्थ सबसे छुड़ाकर सक्षम है कि अपने शरपना में सुरक्षित रखे और हम फ्रूटफुल हो उसकी शरपना में। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब तू हमारा शरण स्थान है, तो हमारा गढ़ है, तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वभाव जो आज प्रभु यीशु मसीह में है वो और यीशु में नया हो, वो पुराने विवेक से भरा ना हो पर वो यीशु के नए विवेक से भरा हो। तो हमें सहायता कि जब होली स्पिरिट को देता है तो हम होली स्पिरिट को अपने प्रेयर में मांगे पिता परमेश्वर, और उसके अगुवाई में उन सारी गुनगुन बातों को समझें और अपने जीवन में लागू करें जो हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में और उसके प्रति स्वरूप में बदलने में सहायता करता है। हम हर दिन यीशु में जड़ पकड़े और यीशु की वास्तविकता को जान अपने जीवन को और ज़्यादा समर्पित करें यीशु के अनुसरण में, उसके अनुसार वचन का प्राथमिकता और वचन की गहराई और साथ हम अपने जीवन में मांग लेते हैं, उसके गाढ़ेपन को, उसके परमेश्वर प्रकाश को, उसके प्रकाशन को, ताकि हम उन गुनगुन बातों को समझ पाए पिता जो हमारा खुद का विवेक और दिमाग नहीं समझता। तूने हमें संवारा है पिता कि कल तक हम जैसे भी थे आज यीशु में हम संवारे गए हैं, ये जीवन तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। हमारे परमेश्वर जीवन में तेरी योजना पूरी हो। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हुए पिता तुझे आज के दिन को सौंपते हैं और मांगते कि जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना किया है इस पे हम मनन लगाएं और ये हमारे जीवन में तेरे अनुग्रह के अनुसार तेरी भलाई से पूरी हो जाए और हम गवाह ठहरे। एक फ्रूटफुल लाइफ जो परमेश्वर आपको महिमा देता है, हमारे जीवन से वो महिमा और योजना आपके लिए पूरी हो, आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, आज के दिन को सौंपते हैं, तेरी सुरक्षा, तेरी संपूर्णता, तेरी अगुवाई को मांग लेते हैं, सहभागिता को मांग लेते हैं, परिवार का हर एक सदस्य को आपके शरपना में सुरक्षित करते हैं और यीशु के लहू में हर चीज़ को ब्लेस करते हैं। क्या काम करते हैं पिता, कहाँ हम जाते हैं, कहाँ संगति करते हैं, क्या खाते हैं, हम सब पर यीशु के नाम के चंगाई, डिलीवरेंस और ब्लेसिंग्स को दे देते हैं। धन्यवाद के साथ इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं फादर, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।